हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आपका नया चैप्टर डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जो कि हमारा नया चैप्टर है क्लास 9th का। तो उसमें सबसे पहले हम इसका डेफिनेशन देखेंगे, फिर इसके बारे में हम पढ़ेंगे। आज हम इसके क्लासिफिकेशन को भी देखेंगे, ठीक है। और फिर इनके बारे में अलग अलग क्लासिफिकेशन में इनके ऊपर अलग वीडियो बनाऊँगा, थोड़ी डिटेल में बनाऊँगा अच्छे से, ठीक है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म में इसका डेफिनेशन हम देखते हैं सबसे पहले। तो द वैरायटी ऑफ स्पीसीज, जीन्स एंड इकोसिस्टम ऑन अर्थ, जितने भी स्पीसीज, जीन्स और इकोसिस्टम में जितनी भी वैरायटी है ना स्पीशीज़ की, वो हम डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म में हम लोग इसको पढ़ेंगे, ठीक है। द मल्टीट्यूड ऑफ लाइफ फॉर्म्स फ्रॉम माइक्रोस्कोपिक बैक्टीरिया टू लार्ज मैमल एंड द रेंज ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन विद इन दिस स्पीसीज। यानी कि हम इसमें ये पढ़ेंगे कि कैसे बैक्टीरिया से एक लार्ज मैमल, कैसे माइक्रोस्कोपिक से लेके आज जो कॉम्प्लेक्स एनिमल्स आपको दिखाई दे रहे हैं वो किस तरीके से बने, वो हम इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। एंड द रेंज ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन विद दिस स्पीशीज़, यानी जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन में जो कई कई सारे जो बदलाव आए हैं वो हम इनको इसमें देखेंगे। तो उसका क्लासिफिकेशन हम देखते हैं सबसे पहले। क्लासिफिकेशन, इसको कई सारे लोगों ने क्लासिफाई करने की कोशिश करी, लेकिन कुछ साइंटिस्ट जैसे आर एस विटेकर, जिन्होंने इसको बहुत अच्छे से क्लासिफाई करा और 5 किंगडम हमारे सामने दिए। तो क्लासिफिकेशन हम करते क्यों है किसी चीज़ का, पहले हम इसको समझते हैं। तो क्लासिफिकेशन इसलिए ज़रूरी है किसी चीज़ का, ताकि हम किसी चीज़ को आसानी से स्टडी कर पाएँ। यहाँ अगर हम किसी चीज़ पर रिसर्च कर रहे हैं तो हम उसको आसानी से एक पैटर्न में उसको समझ पाएँ, और किस किस तरीके से उस पर स्टडी हो सकती है उसको हम और सिंप्लीफाई कर पाएँ और इजी बना पाएँ। इसलिए हम इसको क्लासिफिकेशन करते हैं हर किसी भी चीज़ का, ठीक है। जैसे क्लास में आपको क्लासिफाई किया जा सकता है बॉयज़ और गर्ल्स में, है ना। और जैसे कोई जैसे चश्मा पहनने वाले बच्चे अलग हैं और जो बिना चश्मे वाले अलग हैं, इस बेस पे क्लासिफाई किया जा सकता है। और क्लास में आप देखोगे जैसे मार्क्स के बेस पे क्लासिफाई किया जा सकता है बच्चों को, कि आपके कितने मार्क्स आए। जिसके 50 नंबर से कम है उसको अलग बच्चे की अलग लाइन बना दी जाएगी, जिनके 50 मार्क्स से ज़्यादा है उनकी लाइन अलग बना दी जाएगी। ऐसे ऐसे करके क्लासिफाई करते हैं टीचर्स हमारे, है ना। तो सेम इसी तरीके से हम स्टडी में भी क्लासिफिकेशन करते हैं कई सारी चीज़ों का। तो क्लासिफाई करने से क्या होता है कि चीज़ें आसान हो जाती हैं। हमें कोई भी वर्क करना हो किसी चीज़ पे तो वो चीज़ आसान हो जाती है। तो हम आर एच टेकर का क्लासिफिकेशन देखते हैं इसमें, कि उन्होंने क्लासिफाई करा 5 किंगडम में। तो 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया पूरे, मतलब इकोसिस्टम का, पूरे अर्थ का इन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, जिसमें हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे आगे। जिसमें सबसे पहला मोनेरा, प्रोटिस्टा, तीसरा फंजाई, चौथा प्लांटे और पांचवा एनिमेलिया। प्लांटे और एनिमेलिया जब आप हायर स्टडीज़ में जाओगे 11th क्लास में, तो इसमें तो पूरा पूरा चैप्टर दिया हुआ है, एक प्लांटे का अलग है, एनिमेलिया का अलग है। सो हमने जो इसको क्लासिफिकेशन करा, जो आर एस विटेकर ने क्लासिफिकेशन करा, हम इसको इस तरीके से पढ़ सकते हैं कि सबसे बेसिक्स से लेके कैसे कॉम्प्लेक्स एनिमल बना, हम इस क्लासिफिकेशन में देख सकते हैं। तो यहाँ मोनेरा, जो कि सबसे सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होता है, ये सबसे सिंपल क्लासिफिकेशन है। सबसे सिंपल ऑर्गेनिज्म से लेके सबसे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म, यानी एनिमेलिया, जो कि सबसे कॉम्प्लेक्स एनिमल है आज, सबसे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है, हम इसकी स्टडी करेंगे। तो सिंपल से कॉम्प्लेक्स की स्टडी हम इस चैप्टर में करेंगे, डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म में। आप बिल्कुल भी ये मत सोचिएगा कि आपको समझ में नहीं आएगा या बहुत हार्ड है, बहुत कुछ भी हार्ड नहीं, बहुत इजी है। तो आज बेसिक इंट्रोडक्शन है, कल आपको इसके बारे में हम और डिटेल में बताएंगे। एक चार्ट मैंने बनाया आपके लिए, उस चार्ट के थ्रू हम समझेंगे कि हम किस चीज़ को किस मैनर में पढ़ने वाले हैं। तो आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।